लेक्चर नंबर 10। आज आपण सीईटीचे एक्झाम्पल घेणार आहेत 2020चे, जेईचे एक्झाम्पल घेणार आहे 2020चे. आणि जर मला पेपर आला एनडीएचा 2021चा किंवा 2020चा, तर मुलाला पाठवायला सांगितलेलं मी. ते जर रिसिव्ह झाले तर ते एक्झाम्पल आज घेऊयात, तर मग आपण ते उद्या एक्झाम्पल घेऊ. ठीक आहे. लेक्चर नंबर 10 एक्झाम्पल आहे MST CET. CET 2020 example है. First example, if sec x plus tan x is equals to 3, then sin x is equals to what? Sin x is equals to what? First option है 3/4, option B 3/5, option C 4/5 and option D बच्चों 5/4. ठीक आहे 5/4. तर मला सांगा, आपण याच्यासाठी एक शॉर्टकट शिकलेलो आहे, आठवतोय की सगळ्यांना? सेक एक्स प्लस टॅन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स जर असेल सेक एक्स प्लस टॅन एक्स इज इक्वल्स टू जर के असेल, आपण एक ट्रायंगल फॉर्म करणार. एक ट्रायंगल फॉर्म करा. हा जो है एक्स, तर हा का होईल मुलांना के स्क्वायर माइनस 1, ये आपका के स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका 2k. तो के की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों हमें? 3. 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 माइनस 1 इज 8. तो ये साइड कितनी मिल गई बच्चों हमें? 8. नेक्स्ट 2 इंटू 3, तो 3 टू से कितना बच्चों? 6, तो ये साइड मिल गई हमें 6. नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1, ये साइड कितनी मिल गई बच्चों हमें? 10. बराबर है. हमें क्या निकालना है? साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेस्ट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अपोजिट है 8 और हाइपोटेन्यूस 8 है, तो 8/10. इसे सिंप्लीफाई करो, 4 जा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 जा, तो 4/5. तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी. नेक्स्ट एग्जांपल है एमएसटी सीटी 2020 का ही है एग्जांपल, 2020 का ही है एग्जांपल है. इफ a is equals to sine of 175 degree plus cos of 175 degree, then a is, फर्स्ट ऑप्शन है a is greater than 0, ऑप्शन बी है a is less than 0, ऑप्शन सी है बच्चों a is equals to 0 एंड ऑप्शन डी है a is equals to what? 1. अब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, a is equals to अलाइड एंगल. तो साइन ऑफ 175 को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप? 180 माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस 5 डिग्री. नेक्स्ट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा, मतलब वो हो जाएगा साइन ऑफ 5 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 5 डिग्री. अब आप बोलोगे सर इसमें से कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है कि इक्वल सर है? इज लेस देन 0. लेस देन 0, वेरी गुड. लेकिन उसके लिए पहले स्ट्रैटेजी समझ लो कैसे और क्यों. अब मैं पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. साइन का जो ग्राफ है वो देख लो पहले, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? +1.
और मिनिमम वैल्यू रहती है -1। तो हमें जितने एंगल चाहिए उतने के लिए अपन ले लेंगे। ये आपका y एक्सिस, ये है बच्चों आपका x एक्सिस, ये है आपकी 45 की वैल्यू, ये ले लो बच्चों आप 45, और ये आपका बच्चों π/2। अब साइन 0 कितना रहता है बच्चों? 0। साइन 0 कितना रहता है? 0। तो मैं उसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा इसे हार्ड है करता हूँ। साइन 0 कितना रहता है बच्चों? 0। और 90 पे वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? 1। मतलब वैल्यू बढ़ते जाएगी, बराबर है। वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से बढ़ते 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 जाएगी। नेक्स्ट, अब कॉस की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? कॉस 0 पे 0, और 90 पे वैल्यू क्या बनती है बच्चों? 1। देखो यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा। तो मुझे बोलो बच्चों 5 जो डिग्री है वो किसके बीच में आएगा? 0 और, एक सेकंड ना, मैं थोड़ा इसका ये फॉन्ट कम कर लेता हूँ। ये 0 और ये 45 डिग्री, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 0 और बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री कॉस थीटा जो है वो क्या है? मैक्सिमम में। देखो बराबर है। और साइन थीटा जो है वो है मिनिमम, वो क्या है? मिनिमम। लेकिन बिटवीन किसके? 0 एंड 45 डिग्री कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ये बहुत बेसिक चीज है। नेक्स्ट, सेकेंड बिट देखो बच्चों, जी ना 45 और 90 के बीच में चले जाओ बच्चों। उसमें क्या होगा? देखो कॉस की वैल्यू कम होते जा रही है, मतलब कॉस थीटा क्या बच्चों उसके बीच में? मिनिमम। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? मैक्सिमम। तो उसमें कौन बड़ा बच्चों? साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों हमें सिचुएशन क्या गिवन है? सिचुएशन गिवन है साइन ऑफ 5 डिग्री। तो साइन क्या है उसमें? मिनिमम। मिनिमम में से अगर मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट अगर करोगे, मतलब कॉस ऑफ 5 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 5 डिग्री। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू जो है उसमें से अगर बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या आएगा बच्चों? माइनस। ए इज निगेटिव, देयरफॉर ए इज निगेटिव। निगेटिव मतलब इट इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। हाँ, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है। और कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं बेटा आप? y एक्सिस। एक्स एक्सिस ना बेटा। हाँ सॉरी, x एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या बोला था बेटा मैंने? नो चेंज। नो चेंज। तो कॉस उस क्वार्टर में निगेटिव है, निगेटिव साइन। और कॉस है तो कॉस एज इट इज 5 डिग्री, कॉस ऑफ यस थीटा। सर। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा। समझा बेटा? यस यस। एक शॉर्टकट है बच्चों, ये सिखाते टाइम मुझे याद आ गया। शॉर्टकट है, अगर आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया, क्या गिवन है बच्चों आपको? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों, मिनिमम वैल्यू वो है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी रिमार्क बहुत याद इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट है, याद रखो। मतलब ऐसी सिचुएशन रहेगी आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इज लेस देन और इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा is less than or equal to under root of a square plus b square। रिमेंबर दिस, ये इक्वालिटी बहुत बार यूज करते हैं अपन, ये इक्वालिटी बहुत बार यूज करते हैं। इसे स्टार करके रखो बच्चों। अगर एग्जांपल आपको दिया है, एग्जांपल है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम द मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए शॉर्टकट बताया मैंने अभी, क्या है मैक्सिमम वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी बच्चों 3, 3 का स्क्वायर है 9 प्लस बी का 4 का स्क्वायर है 16, 16 प्लस 9 कितना बच्चों 25, और 25 का अंडर रूट कितना बच्चों 5। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी रहेगी बच्चों 5। रिमेंबर दिस। अभी जो एग्जांपल लेने वाले बच्चों पर वो है जेई 2020 के 2020 का फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, वो है 8 जन सेकेंड शिफ्ट। एग्जांपल है, इफ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 alpha is equals to 1/7 and under root of 1 minus cos 2 beta upon 2 is equals to 1 upon root 10। alpha and beta belongs to 0 to pi by 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। then tan of alpha plus 2 beta is equals to what, इंटेजर्स टाइप क्वेश्चन है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे फिल करना। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है देखो बच्चों, हमें गिवन है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों 1/7। अब आप सबके पास तो फॉर्मूला है, किसका है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, क्या रहता है बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन बन जाएगी रूट 2 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/7। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी 2 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन रूट 2 टाइम्स कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/7। रूट टू गेट कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 1/7। नेक्स्ट हमें और सिचुएशन गिवन है बच्चों, क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 10 बराबर है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है अपने पास, क्या फॉर्मूला बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 बीटा अपॉन 2 मतलब बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 10। 2 गेट कैंसर, साइन का स्क्वायर और रूट गेट कैंसल, तो हमें वैल्यू मिल गई बच्चों साइन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 10। अब हमें चाहिए इक्वेशन में ऑब्जर्व करो अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या चाहिए अल्फा प्लस 2 बीटा। हमारे पास किसकी वैल्यू निकली बच्चों अभी अल्फा की, अभी वैल्यू निकाली बच्चों हमने बीटा की। अब मुझे बोलो बच्चों हमें चाहिए tan 2 बीटा, हमें क्या चाहिए tan 2 बीटा, तो उसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बीटा के लिए। तो बीटा के लिए ट्राइंगल बनाओ, जो ट्राइंगल मेथड सिखाई मैंने, तो ये बन गया आपका एंगल बीटा। तो अपोजिट साइड कितनी गिवन है बच्चों आपको 1, हाइपोटेनियस गिवन है बच्चों रूट 10, तो मुझे बोलो ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी रूट 10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 1 9, और 9 का रूट कितना बच्चों 3, तो ये साइड बन गई हमारी 3 बराबर है। तो यहाँ से हमें tan बीटा मिल जाएगा बच्चों, क्या है tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। लेकिन हमें tan 2 बीटा चाहिए, क्यों चाहिए tan 2 बीटा वो भी समझ लो। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, क्या निकालना वो लिख लो पहले, tan ऑफ
अल्फा प्लस 2 बीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या बच्चों, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, tan 2 बीटा की वैल्यू चाहिए ना। अल्फा की तो वैल्यू मिल गई हमें इक्वेशन सिंप्लीफाई करके, लेकिन हमारे पास सिर्फ साइन बीटा की वैल्यू है, वहां से अपन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन tan 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास क्या है बच्चों, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो वहां से हमें tan 2 बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो 2 टाइम्स tan बीटा की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें, 1/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, तो 1/3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/9। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2/3 अपॉन 9 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 8/9। तो 2 1 जा 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 3/4। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू, मुझे बोलो बच्चों tan अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, tan अल्फा इज 1/7, 1/7 प्लस tan 2 बीटा, अभी वैल्यू निकाली बच्चों हमने tan 2 बीटा की, कितनी वैल्यू है, 3/4, 3/4 अपॉन अपॉन 1 माइनस tan अल्फा 1/7 tan ऑफ 2 बीटा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, 4 प्लस 21 अपॉन 28 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 28, 28 28 get cancel, 21 plus 4 is 25 upon 28 minus 3 is 25, 25 25 get cancel, solution is 1। तो 1 ऑप्शन में है क्या बच्चों, नहीं हमें ऑप्शन फिल करना था, इंटीजर्स टाइप था, तो हमारा आंसर कितना है बच्चों। एग्जांपल है 9th जान, 9th जान, और वो है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट का। एग्जांपल है द value of cos cube pi/8 into cos 3 pi/8 plus sin cube pi/8 into sin 3 pi/8 is, फर्स्ट ऑप्शन है 1/√2, ऑप्शन बी है 1/2√2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है बच्चों 1/4। अब स्ट्रैटेजी समझ लो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते। क्या मिस्टेक करते की आप, काय मिस्टेक करणार तुम्ही ते मी तुम्हाला सांगतो। तुम्ही काय करणार, त्याला काहीतरी कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करणार, काहीही कन्वर्ट करण्याची गरज नहीं, एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ मैं आपको। ऑब्जर्वेशन करो, इसका एंगल है pi/8, इसका भी एंगल pi/8 ही है, लेकिन 3 टाइम्स pi/8। यहाँ पे भी सेम ऑब्जर्वेशन करो, इसका भी एंगल pi/8 है, इसका एंगल कितना बच्चों, 3 टाइम्स pi/8, बराबर है। मतलब 3 थीटा का फॉर्मूला है ना अपने पास, किसका फॉर्मूला है, 3 थीटा का। तो इक्वेशन को लिखो बच्चों, पहले इक्वेशन गिवन है हमें, cos क्यूब pi/8 इंटू कॉस ऑफ, मैं उसे ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू pi/8, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा वो फॉर्मूला बन रहा है, प्लस साइन क्यूब pi/8 प्लस इंटू साइन ऑफ 3 टाइम्स pi/8। अब pi/8 क्या बन गया बच्चों आपका थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो बच्चों, कॉस क्यूब pi/8
और 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 3 थीटा का मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी 4 3। तो क्या बनेगा बच्चों फॉर्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस साइन क्यूब पाई बाय 8। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 4। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा पाई बाय 8। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल। ये तो बेसिक चीज हो गई, बराबर है। अब इसके बाद ये जो बाहर वाली टर्म है उसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 cos रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 माइनस 3 cos, सॉरी 6 हो जाएगा ना वो, पावर कितना हो जाएगा बच्चों 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 cos रेज टू पावर 4 पाई बाय 8। सिमिलरली यहाँ पे 3 साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 -4 साइन रेज टू पावर 6 पाई बाय 8। अब जिनकी पावर सेम है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो, और इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, 4 को अगर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा बच्चों, cos रेज टू पावर 6 पाई बाय 8 माइनस साइन रेज टू पावर 6 पाई बाय 8। और इन्हें सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है, -3 कॉमन निकाल दो। तो ब्रैकेट में रहेगा cos रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 माइनस साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 8। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल। हो सर। गुड। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, अब मुझे बोलो हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, यहाँ पे 4 टाइम्स, इसे ऐसे लिख सकते हो बच्चों, cos स्क्वायर पाई बाय 8 का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का क्यूब -3 टाइम्स। इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों, cos स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर, बराबर है। इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8, बराबर है। ये वाली जो टर्म है वो आपकी ए है, और ये वाली टर्म है जो बी है। इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो cos रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 माइनस का प्लस, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और जो साइन स्क्वायर है उसका फिर से स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 8। आप सबको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूब, नीचे लिख देता हूँ, मेरी एक स्टेप बाकी है। जिसे फॉर्मूला मालूम नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स। अब मुझे बोलो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, सब में से क्या कॉमन निकलता है, ऑब्जर्व करो क्या कॉमन निकलता है। यहाँ से देखो बोला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और यहाँ से cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉमन निकलता है।
तो उन ब्रैकेट को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो टर्म कैसे दिखेगी बच्चों, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अगर कॉमन निकालता हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 4 टाइम्स इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर कॉस रेज़ टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 पाई बाय 8। नेक्स्ट माइनस 3 टाइम्स इन ब्रैकेट cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बराबर है। तो ये तो फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों किसका, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 theta. वेरी गुड, cos ऑफ 2 थीटा। लेकिन वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, पाई बाय 8 इन ब्रैकेट। अभी बचेगा क्या बेटा, 4 बचेगा 4 टाइम्स। अब मुझे बोलो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर है, इसे और इसे, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाले टर्म से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन निकाल सकते हैं। I didn't get that. Could you try again? एक सेकंड में, नेक्स्ट इसके बाद इसे क्या लिखोगे बच्चों, रेज़ टू पावर 4 है तो उसे क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस ये पूरा ब्रैकेट में है, बाद में साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू ये कॉस है, cos स्क्वायर पाई बाय 8। अब इसे भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों आप, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कितना बनेगा बच्चों, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 तो वो बनेगा -3 और कैलकुलेशन कंज्यूम होगा। नेक्स्ट 2 1 जा 4 जा तो cos कितना बनेगा बच्चों, वो पाई बाय 8 पाई बाय 4 इंटू, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना बाकी, बस हो गया अपना काम। तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बोलो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना जरूरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या रहता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए A प्लस plus B whole square minus 2AB. माइनस 2ab, गुड, माइनस 2ab बराबर है। तो उसे वैसे लिख दो बच्चों तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी तो प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 और लास्ट वाला जो बचा है वो है -3। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 इन ब्रैकेट 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 तो 1 और -2 प्लस तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय -3। 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 4 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 4 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 -3। तो 4 -3 कितना बच्चों 1 तो 1/√2 टाइम्स इन ब्रैकेट 1 माइनस, अभी यह स्क्वायर है किसका 2 टाइम्स साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8 का क्या बच्चों होल स्क्वायर बराबर है। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, देखो इसका फॉर्मूला बच्चों ये साइन 2 थीटा का, तो 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों पाई बाय 8 और उसका स्क्वायर तो 2 1 जा 4 जा और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कितना बच्चों हाफ, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा बच्चों हाफ। तो सॉल्यूशन मिल गया हमें
1/2√2, तो 1/2√2 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2000 5th September, 5th September, second shift। एग्जांपल है if L is equals to sin square pi by 16 minus sin square pi by 8 and m is equals to cos square pi by 16 minus sin square pi by 8, then first option है L is equals to minus 1/2√2 plus 1/2 into cos pi by 8, ऑप्शन बी है 1/, L is equals to 1/4√2 minus 1/4 cos of pi by 8, ऑप्शन सी बच्चों m is equals to 1/4√2 plus 1/4 cos of pi by 8 and option D बच्चों 1/2√2 plus 1/2 cos of pi by 8। ह्या टाइपचे एक्झाम्पल मध्ये सर सबट्रॅक्ट करू शकतो ना, हो. सबट्रॅक्ट करू शकतो ना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। आपण जर याला नीट विचार जर केलं तर प्रश्न त्यांनी LM च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे आणि तेच पुन्हा ऑप्शन मध्ये देतात, म्हणजे काहीतरी ट्विस्ट करून दिलेलं आहे। मग अशा वेळेस काय करायचं? सगळ्यात पहिले व्हॉट वी आर गिवन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट L इज इक्वल्स टू काय गिवन आहे मुलांनो? L इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेअर पाय बाय 16 मायनस साइन स्क्वेअर पाय बाय 8, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड काय दिलेली मुलांनो? m इज इक्वल्स टू cos स्क्वेअर पाय बाय 16 मायनस साइन स्क्वेअर पाय बाय 8, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। बरोबर आहे। मग आता या दोघांना काय करणार? पहिले ऍड, दोन्ही इक्वेशनला काय करणार आपण? ऍड इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड सेकंड। दोघांना जेव्हा ऍड करू तेव्हा काय होईल सांगा बरं का? L प्लस m इज इक्वल्स टू, यांना एका ब्रॅकेट मध्ये लिहा म्हणजे कसं दिसेल? साइन स्क्वेअर पाय बाय 16 प्लस कॉस स्क्वेअर पाय बाय 16, आणि हे किती टाइम्स होईल मुलांना? -2 टाइम्स साइन स्क्वेअर पाय बाय 8। बरोबर आहे। नेक्स्ट ऑब्झर्वेशन करा, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर पाय बाय 8, हा कशाचा फॉर्म्युला दिसतोय बघा बरं का? 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा, कशाचा फॉर्म्युला हा? 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा, cos 2 व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, कॉस 2 थिटा। तर पाय बाय 8, 2 1 जा 4 जा, तर किती मिळालं बेटा? कॉस ऑफ पाय बाय 4, आणि कॉस पाय बाय 4 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1/√2। इथपर्यंत कळालं का? बघून घ्या। हो सर. गुड। नेक्स्ट आता जशी ऍडिशन केली तशी सबट्रॅक्शन करा। L माइनस m इज इक्वल्स टू, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो टर्म कैसे दिखेगी बच्चों? साइन स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, आणि ही जी पूर्ण टर्म आहे ही कॅन्सल होऊन जाईल। बरोबर आहे, अल्टरनेट साइन आहे ते कॅन्सल होऊन जाईल, प्लस मायनस। मग आता याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन करा, हा तर फॉर्म्युला नाहीये कशाचा, बट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्म्युला है, माइनस कॉमन निकालो बच्चों, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 16, तो क्या करोगे बच्चों? नेक्स्ट ये किसका फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा, तो कॉस ऑफ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? पाई बाय 16। इसे सॉल्व अगर करोगे तो 1 जा 8 जा, तो ये मिलेगा माइनस कॉस पाई बाय 8। तो ये नया इक्वेशन मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 3rd, और ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4th।
तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, एल प्लस एम, और ये वैल्यू मिल गई बच्चों हमें एल माइनस एम। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 2l की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ऐड कर दो बच्चों, किस इक्वेशन को ऐड करोगे, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ऐड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, l प्लस एल इज 2l, और m की टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट 1/√2, इसे ऐड करना तो माइनस cos π/8, तो ये l इज इक्वल्स टू 1/2√2 माइनस 1/2 cos π/8। ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है क्या, देखो पहले l वाली वैल्यू, l की वैल्यू कितनी है 1/2√2, 1/2√2, 1/2√2 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन माइनस आगे और बाद में प्लस है, माइनस 1/2, माइनस 1/2। ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा बच्चों में, तो हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, सब्ट्रैक्शन। थर्ड माइनस फोर्थ कर दो बच्चों, 3 माइनस 4 अगर कर दोगे तो m प्लस m कितना हो जाएगा बच्चों, 2m। 2m इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करना तो 1/√2 प्लस cos ऑफ π/8, ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1/2√2 प्लस 1/2 cos ऑफ π/8, 1/2√2 1/2 प्लस cos ऑफ π/8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2021 एग्जांपल है 26 फेब और शिफ्ट फर्स्ट। एग्जांपल है बच्चों, if √3 cos square x is equals to √3 minus 1 into cos x plus 1, then the number of solution of given equation when x belongs to 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में चाहिए, is इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन, is नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। अब कैसे करोगे बोलो भला, थिंक अबाउट इट, आप ही सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन, बोलो बच्चों। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, cos स्क्वायर x मायनस, सर नंबर ऑफ सोल्युशन्स 2 राहतील ना, नेहमी तसं नसतं बेटा, क्वाड्रेटिक काही काही व्हॅल्यू ज्या सॅटिस्फाय करत नाही। आता फॉर एक्झाम्पल तुला जर काही टर्म भेटली, ती सपोज साइन एक्स ची व्हॅल्यू जर तुला अशी भेटली बेटा 5/2, तर 5/2 म्हणजे किती बेटा 2.5, बरोबर आहे। आणि साइन ह्या फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असते बेटा 1, बरोबर की नाही? तर ती हो. इट इज पॉसिबल का, नो। नो. तर हीच तर मजा आहे। मग त्यांनी जर असे क्वेश्चन दिले असते तर सगळ्यांनी स्क्वेअर रूट इक्वेशन दिसले की 2, क्यूबिक इक्वेशन दिसल्यावर 3, इतकं सोपं नाही विचारणार ना बेटा। हो सर. गुड, -1 इज इक्वल्स टू 0, ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिसती, जो लेटर आवडतो त्या लेटरला सबस्टिट्यूट करायचं, तर मी टी सबस्टिट्यूट करतो √3t² मायनस इन ब्रॅकेट √3 - 1t, -1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॅक्टर नसेल पडत तो कोणता फॉर्म्युला यूज करतो मुलांना आपण, t इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √of b² - 4ac अपॉन 2a, बराबर है। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √of 3 - 1 प्लस और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर -4a इज √3 एंड c है बच्चों -1 अपॉन 2a। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या हो जाएगा √3 - 1 प्लस और माइनस √3 - 1, तो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला a² + b² - 2ab, और ये हो जाएगा प्लस 4√3 अपॉन 2√3, बराबर है।
इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बच्चों √3 -1 प्लस और माइनस 3 + 1 4 √4 -2√3 अपॉन 2√3 बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, सर बोलो सर बोलो। +2√3 हाँ और प्लस सर प्लस 2√3 ना। नहीं हो सर, +1 और -1/√3 दो आंसर था। क्या क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर इसे -1/√3 आणि +1। +1 कैसे किया बेटा? ऐसे ही आई इक्वेशन। सर ये यूज नहीं किया सर, डायरेक्ट जो कॉस इन ब्रैकेट √3 -1 था ना, उसके अंदर कॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में वो कॉमन टर्म्स निकल जाते ना, और जो √3 चाहिए वो भी मिल जाता है। कौन सा वाला इसमें बेटा? डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व किया गया। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके मतलब डायरेक्टली आपने यहाँ से फैक्टर निकाले, बराबर यस सर। है। ओके वैसे भी करो या इस इन दोनों को सिंप्लीफाई भी करो, डिपेंड ऑन यू, आपको सेम सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। देखो अगर आप उसको भी डायरेक्टली भी सॉल्व करते हो तो वो भी मैं तेरे बोल देता हूँ। तो हमें इक्वेशन मिल गई √3t² माइनस इन ब्रैकेट √3 -1 t -1 इज इक्वल टू 0 बराबर है। √3t² माइनस √3t प्लस t -1 इज इक्वल टू 0 बराबर बेटा। ऐसे किया। यस सर। पहले इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? √3 t ब्रैकेट में रहेगा t -1, नेक्स्ट इसमें से +1 t -1 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर बेटा, क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू -1/√3 बराबर है बेटा। t की वैल्यू यस कितनी सर। बेटा? t मतलब क्या है? cos x। तो cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू -1/√3। तो माइनस तो सर तो वैल्यू में एक ही चलेगा, सॉल्यूशन। माइनस वैल्यू एक तो ही नहीं चलेगा। सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल यस टू सर। 1। तो x इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बेटा? x इज इक्वल टू 0 डिग्री। और हमें इंटरवल क्या दिया बेटा? 0 to π/2। तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक ही सॉल्यूशन, यूनिक मतलब 1। इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने के अलावा ये बेस्ट है। इसे इतना मत खींचो, डायरेक्टली यहाँ से उसे डायरेक्टली कॉमन निकाल के डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, क्योंकि उतना टाइम चला जाएगा, बराबर है। उससे भी करोगे तो भी सेम सॉल्यूशन आएगा, कुछ दिक्कत वाली बात। ओके